जय हिंद साथियों। आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना की आधारभूत अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKRV राव द्वारा पूरे देश में 37 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश भी उन सौभाग्यशाली राज्यों में था। मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर एवं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर भी इस योजना में शामिल हुआ। अब चलते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य या जिसे हम मोटो कहते हैं वो क्या है। तो यदि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो ध्येय सिद्धांत वाक्य है वह है स्वयं से पहले आप। इसे संस्कृत में कह सकते हैं नाहम वै भवान, और वहीं इंग्लिश की बात की जाए तो नॉट मी बट यू। तो यह राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य या मोटो है। अब यदि बात करें राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य की, तो समाज सेवा द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास ही राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। अब जहां तक बात की जाए लक्ष्य की, तो शिक्षा द्वारा समाज सेवा द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सोशल सर्विस थ्रू एजुकेशन। प्रेरणा पुरुष। मानव सेवा एवं युवा चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रेरणा पुरुष मान्य किया गया है। स्वामी विवेकानंद को वर्ष 1984-85, जिसे अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष भी घोषित किया गया था, के अंतर्गत भारत सरकार ने युवाओं का प्रतीक पुरुष मान्य किया। तब से ही राष्ट्रीय सेवा योजना में उन्हें अपना प्रतीक के पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। रसोइयों का प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के रथ चक्र है। सूर्य मंदिर का ये विशाल चक्र सृजन, संरक्षण और निर्मुक्ति का आवर्तन को अभिव्यक्त करता है, साथ ही काल और स्थान से पूरे जीवन में गति के महत्व को बताता है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह है जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है। इसी का यह एक रूप है जो कि हमारा प्रतीक चिन्ह है। आप देखते हैं कि इस प्रतीक चिन्ह में 8 पहिए हैं और ये 8 पहिए 8 पहर को दर्शाता है। हम सब जानते हैं जैसे कि हमारा जो पूरा दिन होता है वो 8 पहरों में ही बटा होता है। जैसे यदि सुबह 6 से 9 की बात करें तो उसे हम 1 पहर और 9 से 12 को 2 पहर बोलते हैं। उसी तरीके से ये 8 जो तीलियां है वो पूरे 24 घंटे यानी 8 पहर को बताती है। अब यदि प्रतीक के डिजाइन की बात करें तो सूर्य रथ के चक्र का सरलीकृत रूप मुख्यतः गति को दर्शाता है। यह निरंतरता, समाज में परिवर्तन लाने और उसे उन्नत करने के लिए निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास करने का द्योतक है। रसोइयों का बैज मूलतः प्रतीक चिन्ह पर ही आधारित है, जिसमें विभिन्न रंगों का समावेश कर उसे बैज बनाया गया है। सूर्य मंदिर में के रथ में 24 पहिए हैं। प्रति पहिए में 8 तीलियां हैं जो कि 8 प्रहर दर्शाती है। इसलिए जो व्यक्ति इस बैज को धारण करता है उसे यह बैज याद दिलाता है कि वह राष्ट्र सेवा के लिए दिन रात अर्थात 24 घंटे 8 प्रहर तत्पर रहे। बैज में जो लाल रंग है वह इस बात का संकेतक करता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों में पूरा उत्साह और वे जीवंत सक्रिय है, उनमें स्फूर्ति है। गहरा नीला रंग उस ब्रह्मांड की ओर संकेत करता है जिसका रसोइयों एक छोटा सा अंश है और जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए अपना अंशदान करने को तैयार है। रसोइयों के उद्देश्य की बात किया जाए तो एक जो बृहद उद्देश्य है समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, वो तो है ही है। इसके साथ इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी हैं जो कि इस प्रकार है। जिस बस्ती, ग्राम या समुदाय में वे कार्य करते हैं उसे समझना।
बस्ती, ग्राम या समुदाय के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को समझना। बस्ती, ग्राम, समुदाय की उन समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान करना जिनके समाधान में वे सहभागी हो सकते हैं। सामाजिक दायित्व एवं नागरिक बोध, जिसे हम सिविक सेंस भी कहते हैं, का विकास करना। कठिनाइयों के व्यवहारिक निराकरण ढूंढने में शिक्षा एवं ज्ञान को लागू करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। समूह जीवन हेतु आवश्यक गुणों का विकास करना। बस्ती, ग्राम या समुदाय की सहभागिता सक्रिय करने हेतु कौशल का विकास करना। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण एवं नेतृत्व के गुणों का विकास करना। संकट एवं दैविक आपदाओं का सामना करने की क्षमता का विकास करना। राष्ट्रीय एकता को व्यवहारिक रूप देना। तो ये हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के 10 विशिष्ट उद्देश्य।